हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालिनी। एसएससी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में हम लेके आए हैं ब्लड रिलेशन। इसका ब्लड रिलेशन इसको हिंदी में बोलते हैं खून का रिश्ता। मतलब कि कौन किसका खून का रिश्ता होता है, दादा के परदादा के दादी के कुछ भी जन्म जन्मों का रिश्तों का मतलब रिश्ता रहता है, उसी के बारे में आज पढ़ेंगे कि कौन किसका क्या रिश्ता बनता है। चलिए हम देखते हैं। और इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा वीडियो एंड तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर वीडियो जो भी बनाएंगे आप तक पहुंच सके और एग्जामों में मतलब कि आपकी पूरा सहयोग मिले। चलिए हम देखते हैं। पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं इस ब्लड रिलेशन में। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कि मान लीजिए आप आप है, मतलब सेल्फ है, यहाँ पे सेल्फ खुद है। और जो मतलब कि इसके ऊपर का जनरेशन को जो सिंबल होता है उसका ऊपर का जनरेशन बनाइएगा, और इसका जो नीचे वाला जनरेशन होगा वो नीचे का बनाइएगा। और अगर मतलब कि आपको मतलब कि सेल्फ मतलब कि आपको जो सेम जनरेशन में होगा वो आपको अब इस तरह का एरो सिंबल बनाइएगा, इस तरह का एकदम साइड एकदम सीधा वाला। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, आपको बताते हैं। मान लीजिए आप सेल्फ है, खुद सेल्फ है, आप हैं, तो आपके ऊपर का जनरेशन कौन होगा? पेरेंट्स, मतलब कि आपके माता पिता होंगे। तो सेल्फ पहले देख लीजिए कौन कौन आता है। भाई बहन, चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा, मौसेरा भाई चाहे मौसेरा बहन, पत्नी मतलब कि पत्नी भी आएगी, मतलब कि आप मेल है तो फिर मेल मतलब पत्नी आएगी, पति पत्नी भी आएगी। और अगर पत्नी है तो पति आएगा। तो साला साली, मतलब साला कौन होगा? जो मतलब कि आपकी पत्नी के भाई, वो साला होगा। और जो बहन होगी तो साली होगा। और जीजा कौन होगा? आपकी अपनी पत्नी के पुत्री के पति, वो हो जाएगा जीजा। और देवर होगा पति के भाई के लड़का, मतलब वो होगा कौन? देवर। और देखिए, अब हम चलते हैं ऊपर जनरेशन को। ऊपर जनरेशन कौन होगा? पेरेंट्स। पेरेंट्स कौन आता है? माता पिता। माता पिता होगा। और पापा के भाई कौन होगा? चाचा चाची, मतलब उनकी पत्नी। और कौन? ये मामा। मामा कौन होगा? मम्मी का भाई। ठीक है, ये सब पेरेंट्स मतलब आपके ऊपर वाले जनरेशन में आएंगे। ठीक है, चलिए हम इसके और जनरेशन में देखते हैं, क्योंकि बढ़ता चला जाएगा ऊपर से ऊपर ऊपर। देखिए ऊपर क्या आएगा? ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब आपके आपके कौन? दादा दादी। तो चलिए देखते हैं। दादा दादी, दादा दादी कौन होगा? आपके पापा के पापा। ठीक है, और नाना नानी कौन होगा? आपके मम्मी के मम्मी। तो यही होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स में आएंगे। ठीक है, अब बोल रहा है इसके ऊपर जनरेशन, इसके ऊपर भी जाएगा। तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, इसमें कौन आएगा? परदादा, परदादी, परनानी, वही हो गए, मतलब कि और उसके ऊपर हो चले हैं। ठीक है, पर उसमें पर लग जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर भी जनरेशन भी होगा। अब ये मत लगा दीजिएगा कि पर करके दादा दादी करके, ये नहीं होगा। अब ये हमेशा ऊपर इसके जो भी जनरेशन ऊपर जाएगा ना, वो हमेशा इसमें ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ही लगेगा, उसमें पर ही लगेगा, और वो जनरेशन चलता जाएगा। ठीक है, और आजकल इतने तो जीते भी नहीं है, और यही लुढ़क जाते ज्यादा ज्यादा 60 साल ज्यादा लोग जीते, नहीं तो फिर यही लुढ़क जाते हैं। ठीक है, अब उसके हम चलते हैं नीचे के जनरेशन। नीचे के जनरेशन देखते हैं। नीचे मतलब खुद के नीचे के जनरेशन। तो खुद के नीचे के जनरेशन कौन होगा? चाइल्ड, मतलब बच्चे होंगे। बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे। तो उसमें बच्चे में कौन आएगा? देखते हैं। पहले बेटा फिर बेटी आएंगे आपके उसके नीचे के मतलब जनरेशन को, बेटा बेटी और भतीजा और भांजा। तो भतीजा कौन होगा? भतीजा मतलब कि आपके बेटे के मामा के यही सब रिलेशन, आपके नीचे वाले रिलेशन में भतीजा भी होगा और भतीजी भी, और भांजा और भांजी भी होगी। ठीक है, यहाँ पे भांजा है, भांजी भी होगा। और उसके भी बच्चे, मतलब कि उसके भी नीचे, तो उसके भी बच्चे, उसका भी होगा आपका पोता पोती नाती नतनी। ठीक है, अब उसके भी नीचे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ऐसे ऊपर था ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, तो ग्रेट ग्रैंड वो ग्रैंड चाइल्ड, मतलब बच्चे के बच्चे के बच्चे, मतलब पर पोता पर पोती पर नाती पर नतनी। तो यही होगा। इसके नीचे आप जाएंगे तो यही होगा ना, कि यहाँ पे पर पोता पर पोता, ये नहीं होगा। ठीक है, इसके भी नीचे यही होगा, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, और ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसके आगे।
और भी रिलेशन देखते हैं। रिलेशन में मतलब कि इतना ही है मैंने, और हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट बताया तो बस इतना ही है। बस इसका मैंने बता ही दिया कि पर ज़्यादा जो पूरा बता ही दिया इसमें, आप इतना कंफ्यूज मत होइएगा। और आजकल के लोग तो पता भी नहीं रखते कि हमारे कितने पेरेंट मतलब हैं फैमिली में, कितने नहीं हैं। तो चलिए आपको एक चीज़ बता दें। और ये देखिए इसमें ये भी है कि जो हमने यहाँ पे लिखा था, जो चाचा चाची ये सब लिखा था मैंने, चाचा चाची मामा मामी जो लिखा था उस वाले में, वो आपको वो पेपर में इंग्लिश में आएगा अंकल करके। वो अंकल में ही वो सारा लिखा रहेगा, क्या चाचा चाची ये सब 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 लिखा रहेगा, मामा मामी सब रहेगा, मौसा मौसी सब रहेगा। और आंटी में रहेगा कौन, आंटी में ये रहेगा कि चाची हो गई, मौसी हो गई, फूफी हो गई। ऐसे ही ये इंग्लिश में अंकल लगाएगा, ये आंटी आएगा। और सिस्टर जो सिस्टर है, सिस्टर में वही आएगा जो आपको सेम जनरेशन में है, वही है मतलब जो आपको सेम जनरेशन में आएगा, जैसे भाई बहन हो गया। ये तो आपको इतना नॉर्मल सी पता है, भाई ब्रदर ये सब तो नॉर्मल से आपको पता है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम और कुछ बता दें, ठीक है। तो आपको कुछ समझ में आ ही रहा होगा, तो हम देखते हैं। पहले आपको ये भी दिया होगा, आपको हम बता दें समान। और ये देखिए आपको ये भी आ सकता है, इंग्लिश में लिखा होगा मैटरनल और ये पैटर्नल। ये कुछ उससे रिलेटेड लग रहा है फिजिक्स में, मैटरनल जैसे मेटल नॉन मेटल पढ़ते हैं, मैटरनल पैटर्नल। ये वैसा नहीं है, इसमें भी है लेकिन ये स्पेलिंग अलग है, बस हो गया कुछ नहीं, लेकिन वर्ड वही जैसे मिलता जुलता है। देखिए मैटरनल वो होता है और पैटर्नल तो मतलब ये मातृवंश जो कि जो इसमें क्या होगी मदर, मतलब मम्मी की मम्मी जो पीढ़ी चलता रहता है उसको हम सम्मान पीढ़ी कहते हैं, समान पीढ़ी कहते हैं, ठीक है। और जो इसमें आएगा क्या, पिता वंश आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इसमें मदर आया, इसमें क्या आएगा फादर के फादर, ठीक है। इसमें मतलब कि ये समान पीढ़ी है। और इसमें क्या आएगा, ये सेम जनरेशन है, इंग्लिश में समझ लीजिए भी। और ये गैप जनरेशन, मतलब ये इसको हिंदी बोलेंगे अलग पीढ़ी, ठीक है। ये क्या आएगा अलग पीढ़ी, ठीक है। मतलब कि अगर आपको इंग्लिश में दिया हुआ है मैटरनल मतलब मातृवंश, मतलब मम्मी के मतलब जितने भी चले जाएंगे वो सब कितने आएंगे मैटरनल में आएंगे। और जो फादर के रिलेशन में जो बनता चला जाएगा वो कौन आएगा, पैटर्नल में आएगा। ये आपको इंग्लिश में याद, ये हिंदी में, तो ये समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको गैप भी दे सकता है और ये समान पीढ़ी में सेम में दे सकता है, इसमें वो कुछ नहीं है। आपको बस समझने के लिए क्वेश्चनों में थोड़ा ईजी करके आप मैंने अभी बता दिया। तो चलिए आपको अब हम क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं, कुछ क्वेश्चन अब लगा के दिखाते हैं। एक चीज और, दो चीज हम बता दें आपको, दो चीज हम बता दें। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मान लीजिए सेल्फ, अगर आपसे ऊपर का पूछा मतलब आपके पिता, मैंने बोला था ना कि ऊपर जाएंगे, तो अगर आपको पिता या दादा दादी या कुछ भी ऊपर के जनरेशन से पूछ रहा है, आपके पेरेंट्स से ऊपर के जनरेशन से पूछ रहा है, तो आप सिंबल इस तरह का बनाएंगे, मतलब ऊपर डायरेक्शन, ऊपर जा रहे हैं। और आपके यहाँ पर नीचे का पूछ रहे हैं, जैसे आपके मतलब बेटा बेटी पोता नाती नतनी ये सब पूछ रहा है, तो आप नीचे के जनरेशन में आएंगे। और आपके अगर सेम में पूछ रहे हैं, जैसे भाई बहन से हो गया, तो आपको इस तरह का एरो बनाएगा। तो ये ऊपर का है, ऊपर का जनरेशन है, और ये नीचे का, और इधर सेम का, ठीक है। ये ऊपर मतलब कि ऊपर का जनरेशन, ये नीचे का जनरेशन, ये सेम का। और एक चीज और बता दें, अगर आप मेल और फीमेल, मतलब कि मेल फीमेल ये होगा,
मेल का पॉजिटिव और फीमेल, ये क्या है, प्लस माइनस कहाँ से आया, तो ये नहीं है। अब बस एक समझने का तरीका है। अगर मेल की बात की गई तो आप एक सिंबल के लिए, एक मन में करने के लिए आप प्लस लगा दीजिएगा, और फीमेल के लिए माइनस। क्योंकि अगर देखिए, मान लीजिए कि इससे कोई एम से कोई मोहित नाम का लड़का है, तो आप एम करेंगे, फिर ये कंफ्यूज है कि एम क्या है ये दोनों में, तो ये कंफ्यूज है, मतलब कि एम से एक लड़का है, तो आप प्लस लगा देंगे तो आपको इजी पड़ेगा कि हाँ ये मतलब ये मेल है। और जैसे एम एम कर देंगे मतलब मोहित है, मेल है, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दूर हमने एक चीज ट्रिक बताया है, यही आप देख लीजिएगा। प्लस माइनस का आपको इजी पड़ेगा क्वेश्चन में। चलिए हम क्वेश्चन एक एक करके बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ए कॉमा बी कह रहा है कि ए कॉमा बी का भाई है, मतलब कि ए बी का भाई है। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। अब यही है, भाई बहन, दादा दादी, मामा चाचा चाची, यही सब पूछते हैं और कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, बस यही सब रखा है और कुछ नहीं। चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए ए है, कोई ए है और ये बी है, ठीक है। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, मतलब कि हमें बताया था प्लस माइनस, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ए है जो बी का भाई है, मतलब भाई क्या है, प्लस है, मतलब मेल है, प्लस लगाएंगे। और बी का भाई है, तो हमें पता नहीं बी का भाई कि ये हमें ये पता नहीं कि ये लड़का है कि लड़की है, बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। क्या हो सकती है, बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकती है, तो हमें पता नहीं कि मेल है कि फीमेल। तो ये हो गया। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको छोटे छोटे वो कॉन्सेप्ट बता दे, वो कॉन्सेप्ट बता दे कि आपको इजी करने में ऐसे ही मिला मिला के बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो आप छोटे छोटे प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा पहले। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या आ रहा है, ए का भाई बी है। ये देखिए इसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन बोला है ए का भाई बी है और इसमें ये बोला है, लेकिन ए कॉमा बी का भाई है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आप पहले कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने इसके पहले में वीडियो में मैंने बताया है कि अगर ए कॉमा बी दिया हुआ है, हिंदी वाले जान लीजिए कि हिंदी मीडियम वाले, पहले ए कॉमा बी अगर दिया है तो बी पहले बैठेगा। मैंने उस वाले में सीटिंग अरेंजमेंट में पूरे अच्छे डिटेल में समझाया है, दिशा भी और ये जो कौन पहले बैठे क्या, मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप। देखिए अगर ए कॉमा बी दिया हुआ तो मतलब पहले बी बैठेगा, उसके बाद ए बैठेगा। और अगर ए लिखा हुआ है, ए इज द सिटिंग और अरेंजमेंट ऑफ ए बी लिखा है, तो पहले इसमें कौन बैठेगा, इसमें अगर दिया है तो जो लास्ट वाला है वो पहले बैठेगा और जो पहले दिया वो लास्ट में बैठेगा। तो आप हिंदी इंग्लिश कंफ्यूज दूर कर दिए हैं। चलिए हम देखते हैं, ये तो आपको समझ में आएगा कि कौन पहले मतलब आएगा कौन नहीं। चलिए इसमें दे रखा है कि ए का भाई बी है, मान लीजिए ए यहाँ पे है और बी यहाँ है, ठीक है। कह रहा है ए का भाई बी है, मतलब ए का भाई कौन है, बी है, तो मतलब बी कंफर्म है कि लड़का है, और बी कौन है, ए का भाई है, और ये हमें पता नहीं है कि ये कौन है। तो ये भी किसका वो भाई बहन का, तो ये बहन भी हो सकती है और भाई भी, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करा देते फिर आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन करवाते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे क्वेश्चन में दिया है, हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहे हैं। चलिए हम देखते हैं। कह रहा है ए कॉमा बी का भाई है जो सी का पिता है। अब देखिए इसमें पिता भी आ गया,
ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है ए कॉमा बी मतलब ए बी का भाई है जो सी का पिता है। जो अभी देखिए इसमें अब जो आ गया और जो अतः इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं। इंग्लिश में ये है ए इज द ब्रदर ऑफ बी who is the father of C। कह रहा है A is the brother of B, जो A है B का भाई है। Who is the father of C, मतलब C किसका पिता है। Who, यहाँ पे देखिए who आ गया, who का मतलब जो। चलिए हम देखते हैं। अगर ये भी मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था सिटी एजेंट में, अब एक बार देख लीजिएगा। अगर A, B और C दिया हुआ है, A, B और C दिया हुआ है, तो आप मतलब कि इस बगल वाले की बात की गई है, मतलब जस्ट बिफोर वाले की बात की गई है, मतलब इससे इसका रिलेशन बनेगा, इससे नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई A है और ये कौन है, B है। और ये दोनों क्या है, भाई है, मतलब A B का भाई, A है जो B का भाई है, और कह रहा है जो C का पिता है, मतलब कि B से रिलेशन बना, अभी समझाएगा। ये देखिए A B जो अगर C है वो जस्ट पहले वाले के रिलेशन में आएगा, तो ये B वाले से रिलेशन बना, जो C है, जो C का पिता है मतलब B से पिता है, मतलब कहाँ जाएगा, मैंने बताया था कहाँ जाएगा, ये ऊपर की दिशा जाएगी, क्योंकि पिता की बात की है। ठीक है, मतलब वो पेरेंट्स की बात की है, मतलब पिता की बात की है, तो वो ऊपर ही तो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर का जनरेशन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, और ये हमें ये भाई बहन है, ये तो हमें पता भी नहीं है, ये पिता है तो ये भी इसका पिता। अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि ए सी का रिलेशन बताइए, तो बता दीजिएगा बाप बेटे का रिलेशन है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बड़े बड़े क्वेश्चन करवाएंगे आपको, छोटे छोटे आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्लीज हमारे वीडियो को पूरा एंड तक देखा करिए, कि अगर पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप थोड़ा सा देख लेते हैं और सोचते हैं कि समझ में नहीं आया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए कॉमा बी की बहन है सी कॉमा डी का भाई है। यदि डी कॉमा ए की बहन है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित चाहे संबंध, कुछ भी आप वो तो बताना ही है आपको। ठीक है, कह रहा है ए कॉमा बी की बहन, मतलब ए बी की बहन है, सी डी का भाई है। यदि डी ए की बहन है तो बी डी से किस प्रकार का संबंध है, पूछा है। चलिए एक एक स्टेप करते हैं। आपको मतलब कि जैसे देखिए ए कोई है और ये बी है। ठीक है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये ए बी की बहन है, मतलब कि ए बी की बहन है, जो ए है बी की बहन है, मतलब कि माइनस, क्योंकि बहन बोला, अगर भाई बोला होता तो ये प्लस हो जाता है, बहन है तो फीमेल है। अगर सी डी का भाई है, सी डी तो इसमें है नहीं, रिलेशन कहीं बन नहीं रहा है, तो सी डी का भाई इसे छोड़ दीजिएगा। बस आपको कंफ्यूजन करने के लिए बीच में दे दिया है, लेकिन आप परेशान मत होइए। ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए, कहीं रिलेशन बनेगा इसको साथ जोड़ दीजिएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। यदि डी ए की बहन है, डी ए देखिए ए से रिलेशन मिल रहा है, डी ए की बहन है, मान बहन है, अभी रिलेशन सेम का ही चल रहा है। डी ए की बहन है, डी है जो ए की बहन है, ये भी माइनस होगा क्योंकि इसकी बहन है। कह रहा है बी और डी से किस प्रकार का संबंध है। देखिए हमें ये बीच में छूट भी गया है, हमें वहाँ पे मतलब रहने दिन की रिलेशन में कहीं बन नहीं रहा था, तो वो भी है, तो इसको भी पूरा कर लेते हैं। तो कह रहा है सी डी का भाई है, जो सी है, यहाँ पे सी है, देखिए यहाँ पे सी डी का भाई है, मतलब सी है जो डी का भाई है,
और ये देखिए ये दोनों सब तो यही है, ये इससे संबंध बताना है कि इसका किससे, डी का बताना है, बी का, बी डी से, बी डी से किस प्रकार का संबंध है, बी का डी से। मतलब ये मान लीजिए सब भाई बहन ही है ना, और ये भी बहन है, ये भी बहन है, ये भाई है, तो ये पता नहीं हमें क्या है, ये दोनों में बताना है। तो ये सब भाई बहन है तो कौन होंगे, तो ये हमें पता भी नहीं कि ये लड़का है कि लड़की है, तो ये भी बहन होगी या तो भाई होगी, क्योंकि देखिए ये सब भाई बहन ही तो है। मतलब कि पहले बोला कि ए बी का बहन है, मतलब कि बहन है दोनों, दोनों नहीं एक है, ये पता नहीं कि भाई की बहन है, ये क्वेश्चन में बोला नहीं है। और फिर बोला सी डी, यदि डी ए की बहन है, ये भी देखिए बहन है, ये इसकी बहन है, ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा। और बोला है बी डी का संबंध बताइए, और सी डी का भाई है, ये भाई है, मतलब कि इसमें दो बहन है एक भाई है, और ये पता नहीं क्या है क्वेश्चन में पता नहीं, लेकिन ऑप्शन में आएगा आपका भाई बहन का दोनों का आएगा, ठीक है, तो आप लगा दीजिएगा दोनों का। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार था पर थोड़ा सा अलग था। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एम कॉमा डी की बहन है डी के का भाई, देखिए उसी प्रकार है, पर देखिए क्वेश्चन में क्या आता है आगे है एफ कॉमा एम की माता है तो के का एफ से संबंध है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। कह रहा है एम डी की बहन है, डी के का भाई है, एफ एम की माता है, तो के का एफ से क्या संबंध है। तो मान लीजिए ये एम है और ये क्या है, डी है, ये क्या है, बहन है, एम डी की बहन है, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। अब तो आपको माइनस और प्लस में कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, अच्छी तरह समझ में आएगा, बताया भी और क्वेश्चन करते करते आप एक आदत भी होगी। और देखते हैं, कह रहा है डी के का भाई है, डी है जो के का भाई है, तो ये प्लस हो जाएगा। और एफ एम की माता है, एफ है, एफ इसमें है नहीं, एम है, एफ कौन है, एफ एम की माता है, एफ है, ये भी क्या होगा, वो फीमेल है तो माइनस होगा। ये मतलब इसका भाई कौन है, माता इसकी मम्मी है, तो पूछा क्या है, के का एफ से, के का एफ से, मतलब ये नहीं पूछा है, जिस तरह का पूछा है उस तरह का एरो लगा दीजिएगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, तो क्वेश्चन करने में आसानी भी होगी। तो कह रहा है कि के का एफ से क्या संबंध है, तो ये क्या होगा, ये देखिए, तो ये भाई बहन है, ये तीनों भाई बहन है, अभी पता नहीं कि ये बहन है कि भाई है, ये पता नहीं है। और ये इसकी माता है, ये इसकी माता है, तो इसकी भी मम्मी होगी, इसकी भी माता होगी, मतलब तीनों की तो भाई बहन, तीनों की तो माता ही होंगी ना, तो ये पता नहीं है, तो ये भी इससे क्या संबंध हो जाएगा, या तो इसकी पुत्र होंगी या तो इसकी क्या होंगी, पुत्री, या तो बेटा होंगे या तो बेटी होंगी, ये ऑप्शन में आपका रहेगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आई होगा। इस तरह क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है, इस तरह क्वेश्चन है, बस चेंज कर देते हैं अब थोड़ा। कह रहा है एम डी की बहन है, और फिर आर डी का भाई है, एफ एम की पिता है, यहाँ देखिए अब पिता आ गया, और माता से पिता आ गया, ठीक है। तो और टी आर, और यहाँ देखिए और आ गया, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, और टी आर की
माता है तो डी का टी से क्या संबंध है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है एम डी की बहन है, एम डी की बहन है, आर डी का भाई है, एफ कामा एम एम का पिता है और टी आर का माता है। तो डी का टी से क्या संबंध होगा। चलिए हम एक एक स्टेप करके देखते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में करके देखा था एक स्टेप, तो हम इस क्वेश्चन में भी देखते हैं। मान लीजिए ये डी है और ये एम है, एम है ये डी है। कह रहा है ये बहन है, एम है जो डी की बहन है, तो माइनस हो जाएगा। कह रहा है आर डी का भाई है, मतलब कि जो आर है, आगे आर मान लीजिए, आर डी का भाई है, आर है जो डी का भाई है, ये क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। कह रहा है एम एफ का पिता है, मतलब ऊपर जनरेशन जाएगा, तो नीचे बना लेते हैं तो इजी रहेगा। कह रहा है कि एफ है यहाँ पे कोई, एफ एम का पिता है, एफ एम का पिता है, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। पूछा क्या है और टी आर की माता है, टी आर, यहाँ भी एक जो टी है माता मतलब माइनस हो जाएगा, ये इसकी कौन है माता है, मतलब मम्मी है। ठीक, तो कह रहा है टी डी का टी से, डी का टी से क्या संबंध है, तो डी का डी है, टी ये है। ठीक, डी का टी से क्या संबंध है, तो देखिए आपको सेम जनरेशन, मतलब कि भाई बहन है, ये भाई बहन है, तो ये कौन हो जाएगा, ये पति पत्नी। ये इसकी पापा है और ये इसकी मम्मी है, तो ये कौन हो जाएंगे, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे और इधर ये तीनों बच्चे हो जाएंगे। तो इसका रिलेशन पूछा हमने डी का टी से क्या संबंध है, ये क्या होगी माता, मतलब मम्मी हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हम तो ये मतलब कह रहा है डी का टी से क्या संबंध है, तो ये क्या हो जाएगा माता। अगर टी का डी से पूछा तो ये कौन हो जाएगा, ये हमें पता भी नहीं है कौन है, ये क्या हो जाएगा पुत्र या पुत्री। डी का टी से पूछा है। ठीक है, डी का टी से। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा है। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। कह रहा है एक लड़की की ओर संकेत कर मोहन ने कहा कि वह मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्र बहू की पुत्री के मतलब पुत्री हैं। तो मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है। एक बार आप पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक लड़की की ओर संकेत करके कह रहा है मोहन कहता है वो मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र बहू की पुत्री है। तो मोहन के उस लड़की से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे लड़की कौन है पता नहीं, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोई मोहन है। ठीक है, मोहन है, एक लड़की को संकेत कर कह रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर, और नीचे ला लेते हैं मोहन है, ये मेरे ग्रैंडफादर कौन आएगा, मतलब पिता के पिता। मान लीजिए यहाँ पे पिता है, तो यहाँ पे पिता के पिता कौन आएगा, नहीं दादा। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रैंडफादर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंडफादर और हिंदी बोलते हैं दादा। मोहन के ये दादा हैं। कह रहा है एकमात्र पुत्र बहू, मतलब कि ये पिता की कौन, पुत्र बहू। मतलब पुत्र बहू मतलब कौन होता है, जो घर में बहू आती हैं उसी को पुत्र बहू, मतलब बहू जो आती हैं वही उसी को कहते हैं पुत्र बहू। तो ये पुत्र बहू मतलब इसके बहू आए, मतलब इनके बेटे के पत्नी है ना, जो पिता है इनके पिता, तो ये तो इसका बेटा ही तो हुआ ना। तो ये इनकी कौन है, ये पत्नी है। इन दोनों का संबंध क्या है, पति पत्नी का संबंध है। ये देखिए
पुत्र वधु मतलब कि बहू होगी ना, तो वधु इसकी मतलब कि ग्रैंडफादर की बहू, तो ये कौन होंगे, इसके मतलब बेटा के मतलब किसी बेटे की पत्नी होगी। और कह रहा आगे कि पुत्री है, कि इसकी भी पुत्री है, इसकी भी पुत्री है मतलब इसकी भी बेटी है, और इसकी भी बेटी है, तो ये कौन हो गया, ये इसका, ये देखिए मोहन कौन था, इसके मतलब कि पिता थे, जो इसके पिता के पिता थे, तो पिता मोहन कौन है, इनका बेटा हुआ ना, फिर जब पिता बोला तो इनका बेटा ही हुआ, ये कौन होगा, बेटा होगा। और ये पुत्र कौन है, पुत्र बहू कौन है, ये पिता के मतलब कि ये पति पत्नी का संबंध है, इन दोनों क्या है, पति पत्नी का संबंध हुआ ना, तो ये इसकी भी बेटी है। और ये जो पिता है, जो ये वंश का संबंध था, मतलब पिता ग्रैंडफादर बोले थे, तो बेटा है, तो ये इसका बेटा हुआ, ये इसकी कौन हुई, बेटी हुई। तो इसमें पूछा क्या है कि मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है, मतलब दोनों का क्या संबंध है। मोहन तो इसी लड़की के बाद संकेत करके बता रहा था कि संकेत कर मतलब कि, और संकेत कह रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर के मात्र पुत्र बहू की पुत्री है। तो ये कौन होगा, ये दोनों भाई बहन होंगे, भाई होगा, ठीक है। पूछा है कि उस लड़की से संबंध क्या होगा, तो वो भाई लगेगा, लड़की का कौन, ये भाई लगेगा। एक बार और समझा देते हैं। कह रहा है कि एक लड़की की ओर संकेत करके मोहन कह रहा है कि वो मेरे ग्रैंडफादर देखिए, एक एक चीज आप पढ़ते जाएंगे और समझते जाएगा। पहले देखिए, मान लीजिए मोहन कोई है, मोहन है, वो कह रहा है कि ग्रैंडफादर कौन होगा, मतलब कि पापा के पापा, तभी तो उसको इंग्लिश में ग्रैंडफादर बोलते हैं, और शॉर्टकट में मोहन को कौन लगेंगे, वो दादा लगेंगे, ठीक है। कह रहा है एकमात्र पुत्र बहू मतलब बहू, उसके मतलब कि ग्रैंडफादर की बहू कौन होगा, मतलब उनके बेटे की वाइफ मतलब पत्नी, मतलब वो पति पत्नी का संबंध हुआ। और कह रहा है एक पुत्र है, मतलब पुत्री है, मतलब एक उसकी पुत्र बहू की पुत्री है, मतलब उसकी बेटी है, बेटी और नीचे जाएगा। और इसका इन दोनों का क्या संबंध था, बाप बेटी का संबंध था, तो इधर बाप बेटा हो गया, उधर बाप बेटी हो गई। और पूछा क्या है कि इस लड़की के साथ क्या संबंध था, उस लड़के से लड़की के क्या संबंध, तो क्या होगा, वो भाई बहन का रिश्ता होगा, वो क्या होगा, भाई बहन का रिश्ता होगा। तो ये क्या होगा आंसर, ये भाई आएगा। चलिए, हमारा क्वेश्चन यहीं तक एंड था। तो हमारे पूरा वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और प्लीज और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलेगा। धन्यवाद।